जी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कब से ये बनाया हुआ आपने स्कूल, ओपन स्कूल? ये अरसा 37 साल हो गए। 37 ईयर्स हो गए इस्लामाबाद के अंदर। कोई सर्वेंट क्वार्टरों के जो ट्यूशन वगैरह फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते ये गरीब यतीम बच्चे हैं, और इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बाकायदा हमारे उस्ताद हैं अयूब साहब, वो इनको बाकायदा प्रोवाइड करते हैं। कापी की ज़रूरत है, पेंसिल की, बैग, जो चीज़ भी ज़रूरत है उनको देते हैं। आया, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने लगा हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त काविश एक ऐसे शख्स की जो कि अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपने बिल्डिंग्स तो देखी होंगी दर एरकम स्कूल की, डिफरेंट स्कूल्स की, आपने मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, इंटरनेशनल स्कूल्स की आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, और वहाँ पे महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्कूल कायम है जो कि ओपन स्कूल के नाम से है। और ओपन स्कूल ये एक ऐसे शख्स ने बनाया, यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं और अपनी मदद आपके तहत वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पे। और बड़ी ज़बरदस्त ये काविश है। और टीचर्स जो साथ हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और टीचर्स कौन है? जो बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख के अब उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, यूँ कह लें कि वो पेपर्स दे के फ्री हो चुके हैं, तो वही यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं हमारे साथ। देखिए जी, मैं एक सिविल डिफेंस वर्कर हूँ और मैं फायर ब्रिगेड में एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था। और वहीं से मैं इस स्कूल के लिए मुतासर हुआ था कि इस्लामाबाद VIP शहर है और छोटे छोटे बच्चों पर अजियत है। कोई काम कर रहा है, कोई अपना मांग रहा है, कोई चोरियों में मशगूल है, कोई नशे की तरफ भी लगा हुआ है, कोई बेचारे गरीब गुरबा जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंदर है। तो मैंने एक बच्चे को से ये काम लिया था कि जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था, जिसकी ना माँ थी ना बाप था। तो उसने मुझे बड़े हैरत से ये बात कही थी। मैंने उसको कहा, यार ये सारा दिन तुम गाड़ियाँ धोते हो, पढ़ते क्यों नहीं? तो उसने बड़े मुझसे कहा कि मैं कैसे पढ़ूँ, मेरी माँ है ना बाप है, तो मुझे फ़ीस और किताबों के पैसे तेरा बाप देगा? बस इस बात को मैं लेके चला हूँ कि इसकी तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं, और जो बात जो इसने कही है मैं इसको पूरा करूँगा। मैं अगले दिन कापियाँ भी ले आया उसके लिए किताबें भी ले आया, और उसके सड़क के किनारे बैठ के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक और बच्चा जो छाबड़ी लगाता था उसको लिया, उसके भी माँ बाप नहीं थे, उसको पढ़ाना शुरू किया। एक और बच्चा जो एक लात और एक टांग और एक बाजू से माजूर था, किसी हादसे में उसके वालिदैन मारे गए थे, और वो बेचारा सारा दिन छाबड़ी लगाता था और शाम को रोता होता था। तो मैंने पूछा, भाई क्यों रोते क्यों हो? उसने बताया कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरा इलाज करवाया है, क्योंकि मेरे वालिदैन तो मर गए थे और मेरी टांग और बाजू कट गया था, तो सारा घर का सामान बिक गया, उन्होंने फ़रोख्त करके मेरा इलाज करवाया। अब वो मुझे ये कहते हैं, जाओ और मांग के लाओ, और हमारे लिए तुम अब हीरो हो, और मांगो और जाके पैसे लेके आओ। लेकिन मैं मांगना नहीं चाहता, और जब मैं थोड़ी बहुत मजदूरी करता हूँ, शाम को जाता हूँ, पूरे नहीं होते मुझे मारते हैं। मैंने उसका केस भी लड़ा और अदालत के अंदर बाकायदा मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी दाई गई। और फिर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, खुद अपने पास से उसको एक साइकिल लेके दिया 3 पहियों वाला, और अखबारें वो दे के आता था, और शाम को उसको मैं पढ़ाता था। तो अल्लाह ने किया वो भी पढ़ गया, और इस वक्त भी CDA के अंदर वो LDC है। और इसी तरह एक और बच्चा था, सारा दिन जो अपनी माँ को तंग करता था, लड़ना झगड़ना उसका काम था, सुबह 8 बजे निकल जाना, 12 बजे घर आना। उसकी माँ ने भी मुझे ये बात कही थी, बड़ा तू वो बनता है, देखो ये बच्चा अल्लाह पाक ने मुझे एक ही दिया है, ये सारा दिन झगड़े होते हैं, लड़ाई होती हैं, मुझे कभी थाने, कभी कचहरी, कभी कहीं जाना पड़ता। तो मैं उसके पास गया तो उसने मुझे भी बहुत मारा, पत्थर मारे, गालियाँ दी, और मैंने कसम खाई हुई थी कि इसको मैंने ले नहीं लेना। एक न दिन वो काबू आ गया मेरे, और मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। पैसे मांगता था, पैसे मैंने नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से आप पढ़ रहे हैं? मैं साल हुआ। 1 साल हो गया। 1 साल हो। कौन सी क्लास? मैं 8 क्लास में स्टडी मतलब कर रहे हैं, मतलब कोई परेशानी दुश्वारी तो नहीं हो रही? 9। ज़बरदस्त। तो आपको कितना अर्सा हो गया? 1 महीना हो। 1 माह हो गया। तो कैसा लगा आपको पढ़ाई वगैरह? अच्छी है। ज़बरदस्त। और जो आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मतलब वो सारा वो प्रोवाइड करते हैं, सर प्रोवाइड करते हैं? है सर। देख लें नाज़रीन, ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि जो सर है यहाँ पे, जो फाउंडर है इनके, तो वो सारी चीज़ें मुहैया करते हैं इन्हें, जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इन्हें फ्राहम करते हैं। और अच्छा, आप यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, ये खुद भी स्टूडेंट हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार। खुद भी स्टूडेंट हैं। हमदर्द। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा लास्ट सेमेस्टर है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का। तो अच्छा, कोई हेल्प चाहिए हो किसी को, वो आप प्रोवाइड करते होंगे अपने स्टूडेंट्स में से? हाँ बिल्कुल, जितना हो सके, जो पता हो। यार देखो, टाइम हर किसी के पास होता है। मुझे भी, मैं 4 बजे या 2:30 बजे फ्री हो जाता हूँ। ये स्कूल खुलता है 3 से 6, ठीक है, तो 2 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन में। जिसके पास टाइम होता है वो आके दे दिया करें, जिस चीज़ में ठीक है। मैं भी मैथ्स में कोई इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस हो गई है 4-5 महीने, अब हो जाता है। तो इधर आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, अच्छा होता है। तो जिसको जितना टाइम मिले दे दिया करे, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कैसी हैं आप?
ठीक। अच्छा लगता है ओपन एयर बैठ के पढ़ना? अच्छा, जब बारिश हो जाती है, सवाल मैंने किया ही नहीं, जब बारिश होती है तो क्या करते हैं? हम सर के कमरे में चले जाते हैं। ज़बरदस्त। वो मतलब रूम यहाँ आसपास ही है कहीं? जी, वो सामने है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखें वो पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, आप टीचिंग करती हैं यहाँ पे? जी, कब से कर रही हैं? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल से टीचिंग कर रही हैं और यहीं से मेरे ख्याल में पढ़ लिख के तो यहीं पे आप जो है ना टीचिंग भी कर रही हैं। जी, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ और यहाँ पे अच्छा लगता है आपको ऐसे बच्चों के साथ बैठना, ऐसे बच्चों के साथ पढ़ना, मतलब जो कुछ यतीम भी हैं यहाँ पे, बेआसरा भी होते हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें पढ़ाना भी और पढ़ना। मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो कौन सी क्लास में आप यहाँ पे आए थे? मैं तब प्रेप में था, यहाँ केजी प्रेप में था, यहाँ पर। अच्छा। पहले मेरे पास 4-5 बच्चे थे, फिर बढ़ते चले गए। इस तरह तादाद जो बढ़ती चली गई, अल्लाह का शुक्र है आज माशाल्लाह आप देख लें 50 हो गए, 50 से फिर और ज़्यादा हो गए, फिर इसी तरह तादाद बढ़ती गई। जब तादाद बढ़ती चली गई अल्लाह के फजल करम से, तो मैंने अपना ये मेरा एक रूल है कि जो बच्चा मेरे पास 2 साल पढ़ेगा वो एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएगा, लेकिन अगर 10 साल पढ़ेगा वो रोज़ाना का 1 घंटा देगा, मैं उससे कोई पैसा नहीं लूँगा, कोई फीस नहीं लूँगा, ना मैं फीस लेता हूँ ना पैसे लेता हूँ। और जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाएगा उसकी फ़ीस मैं दूंगा, मैं दाखिल करवाऊंगा। शर्त यह है कि मेरे बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इस वक्त 230 बच्चे हैं और पढ़ा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मेरी जो सोच ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई एक सिपाही बना जाऊँ, एक फ़ौज का बच्चा बना जाऊँ, एक डॉक्टर कोई इंजीनियर बन जाए, मेरी ज़िंदगी जो है वो बन जाएगी। असल अब मेरा मकसद जो है, जब मैं देखता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा साइंसदान बन जाए जो दुश्मनों को ये बताए कि हम भी तालीम रखते हैं, हम भी साइंसदान हैं और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह ये करेंगे। तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो 10-10 साल से 14 साल से मेरे पास पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, और उनकी ज़िंदगी जो है अगर वो पढ़ गए आगे चले गए तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी और वो कामयाब हो जाएंगे और यकीनन वो बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये मेरी सोच है कि जब तक मेरे जिस्म में एक कतरा भी खून का बाकी है, मैं ये काम सर अंजाम देता रहूँगा और अल्लाह ताला से दुआ करता रहूँगा कि मेरी मदद करे कि मैं इनको संवार सकूँ। और बाकी रहा ये मेरी कोई सियासत नहीं, कोई मतबियात नहीं, मैं सब काम पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, मेरा नंबर है 0300 55 76 072। मास्टर मोहम्मद अयूब। और किसी से भी रब्ता ना करें, वो डायरेक्ट दें। मेरे बहुत सारे लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा फ़ंड इकट्ठा करते हैं और खा जाते हैं खुद ब खुद। मुझसे पूछा जाता है, उसके आगे फिर मेरा कोई जवाब नहीं। मेरे पास आएँ, आप अगर किसी बच्चे को देना चाहें किसी बच्चे को दें, या खुद ब खुद आप कोई कापी किताब देना चाहते हैं, ज़्यादा तौर पर हमें कापी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ शार्पनर चाहिए, ये दे सकते हैं। यहाँ पर करीब ही मैं छोटा सा एक स्कूल सा बना रहा हूँ, 2-3 कमरे मैंने बना लिए, उसके लिए सीमेंट दे सकते हैं, बजरी दे सकते हैं, सरिया दे सकते हैं। 2-3 कमरे चादरों के हमने बना लिए, आगे मज़ीद बना रहे हैं। तो अगर ला के देना चाहें चीज़, वो ला के दे दें, और अगर कुछ मिस्त्री मजदूर की अमाउंट अगर देना चाहें, पैसे देना चाहें, वो भी दे सकें। लेकिन मुझसे रब्ता करके किसी को दूसरों को मत दें, इकट्ठा ना करें, वो मेरे तक ना पहुँचेगा और ना वो पहुँचने देंगे लोग।